हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको हमेशा की तरह एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। जाइए वहां से फ्री में प्राप्त कीजिए। चलिए क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर को दोस्तों वर्ल्ड वेजिटेरियन डे या कहें विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को रशिया में विलय होने की घोषणा कर दी है। और वहीं टाइम मैगजीन की 100 उभरते नेताओं की सूची में आकाश अंबानी जो हैं ये एकमात्र भारतीय बनकर के आए हुए हैं। मीराबाई चानू ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीत लिया है। वेट लिफ्टिंग से संबंध है इनका और 49 किलोग्राम की कैटेगरी में खेला करती हैं। और अभी अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बीच त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 6वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही साथ इन्होंने भारत में 5G का भी उद्घाटन किया है। भारत में 5G अब लॉन्च हो चुका है 1 अक्टूबर से 2022 से। और अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन किया है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया है। इस बार 50 बेसिस पॉइंट का यानी कि 0.5% का बढ़ोतरी किया है। अब हो गया है रेपो रेट 5.90%। अभी हाल ही में तूफान इयान, जिसे हम लोग कह सकते हैं हैरिकेन इयान, इसकी वजह से क्यूबा में काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली है और इसने अभी 6 रीजन्स को अपने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हुरून इंडिया 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें शीर्ष पर हैं दोस्तों निखिल कामत। निखिल कामत ये जेरोदा के फाउंडर है और ये है टॉप पर। हुरून इंडिया की अभी 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट की आई है, लिस्ट आई हुई है और इसमें ये है टॉप पर। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है भावेश अग्रवाल। ये दिख रहे हैं आपको भावेश अग्रवाल, ठीक है। ये भावेश अग्रवाल कहाँ के हैं? ओला के को फाउंडर हैं और ये जेरोदा के हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट दोस्तों आई है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट में, यानी 40 वर्ष से नीचे उम्र के जो सेल्फ मेड जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी ये लिस्ट है। तो निखिल कामत की यहाँ पर दोस्तों टोटल वैल्यूएशन बताई गई है 17,500 करोड़ रुपीज, 17,500 करोड़ रुपए का इनके पास दोस्तों संपत्ति है। भावेश अग्रवाल 11,700 करोड़ के साथ दूसरे पर है और तीसरे पर है दिव्यांग तुर्किया जो मीडिया.नेट के हैं 11,200 करोड़ के। ये कंपनियां और उनके जो फाउंडर हैं उनका नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे जरूर। और क्योंकि आजकल जो है ना, जो कंपनी जो चर्चे में रहती है ज़्यादा, उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। फिलहाल आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में इंटरनेशनली, ठीक है। अच्छा, ये कॉफ़ी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है, आप सब जानते हो अच्छे से। तो 2015 में इटली के मिलान में पहला विश्व कॉफ़ी दिवस आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के द्वारा। अगर बात करें विश्व में कहवा सबसे ज्यादा, कहवा इसे हिंदी में कहवा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉफी को ही हिंदी में कहवा कहते हैं। तो कहवा का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो आप बताएंगे ब्राजील। कौन? ब्राजील। अच्छा, भारत में कौन करता है? तो आप बताएंगे कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहवा होता है यानी कॉफी का उत्पादन होता है। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने किन महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया? विवाहित, अविवाहित, नाबालिग या ए और बी दोनों? तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है अभी रिसेंटली। इन्होंने कहा है कि विवाहित हो या अविवाहित, कोई भी महिला हो, विवाहित हो या अविवाहित, ये अगर बालिग है तो फिर गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है और इसे कानूनन राइट भी मिल गया है। अब इससे बहुत सारे सुसाइड जो हैं वो होने से बचेंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज है, इसी वजह से इसे पूरी वर्ल्ड मीडिया इसे कवर कर रही है। देख पाएंगे आप, अल जजीरा का ये आर्टिकल है, ऑल वीमेन हैव राइट टू सेफ लीगल अबॉर्शन, इंडियाज टॉप कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि
कोई भी वीमन हो उसको अबॉर्शन करने का लीगल और सेफ अबॉर्शन करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन करते हुए ये घोषणा करी हुई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं दोस्तों 74 दिनों के लिए। कौन बने हैं? जस्टिस उदय उमेश ललित। कौन बने हैं? जस्टिस यू ललित। कौन? जस्टिस यू ललित। ये कौन से नंबर के हैं? ये 49वें नंबर के हैं। और इसके बाद 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे? डी वाई चंद्रचूड़ होंगे। उनका भी नाम आप याद रख लीजिए। अगला, किस बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाने की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने घोषणा करी हुई है कि ये इस वित्तीय वर्ष में, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख माइक्रो एटीएम स्थापित करेगा। यहां पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, एयरटेल टू इंस्टॉल 1.5 लाख माइक्रो एटीएम्स। तो दोस्तों अब एयरटेल पेमेंट बैंक ये लाने से बैंकिंग क्षेत्र को पूरा का पूरा तरीके से कवर करने की कोशिश में है। और देखिए ये धीरे धीरे करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में लाएगा। ठीक है, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख माइक्रो एटीएम्स लगाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे ये माइक्रो एटीएम क्या है? माइक्रो एटीएम बेसिकली दोस्तों ये भी एक एटीएम मशीन ही समझो, बस ये छोटा सा होता है स्वैपिंग मशीन जैसा। जैसे आप स्वैपिंग मशीन देखे हुए होगे, ठीक है, शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो स्वैपिंग मशीन रखी होती है, उसी तरीके से रहेगा, लेकिन छोटे मोटे बैंकिंग का सारा काम ये ऑपरेट कर देगा। तो इसे इसलिए माइक्रो एटीएम कहा जाता है। ठीक है, एटीएम का मतलब एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फुल फॉर्म भी पूछा गया है और पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2017 में करी गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर और सीईओ है अनुब्रत विश्वास। कौन है? अनुब्रत विश्वास। अगला, किस बैंक के सहयोग से सरकार इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन का फंड लॉन्च करेगी? तो दोस्तों अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक और सिडबी इन दोनों के साथ सहयोग से देश भर में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन का फंड लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा करेक्ट। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और वर्ल्ड बैंक तो आप जानते ही हो, विश्व बैंक। तो दोनों के सहयोग से $1 बिलियन का फंड लॉन्च करा जाएगा, और इस फंड की मदद से जो लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लेना चाहते हैं ना, तो उनको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे लोग अट्रैक्ट हो सके और इसको बढ़ावा मिल सके, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को बढ़ावा मिल सके। ठीक है ना, तो ये चीजें किया गया है। अब इससे क्या होगा, इस फंड का यूज वहां किया जाएगा, ऐसा नहीं कि इस फंड का यूज कस्टमर्स को दिया जाएगा, नहीं, इस फंड को कंपनीज के लिए रखा जाएगा। कि मान लीजिए कंपनीज लोन पर प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और कोई कस्टमर है वो देने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो फिर सरकार उस तक इसके लिए मतलब एक बैकअप के लिए रखेगी, जिससे वो कंपनी डूबे ना। ठीक है, तो और जिससे धीरे धीरे करके वापसी हो। तो कुल मिलाकर के इंडिया में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को बढ़ावा मिलने वाला है। अच्छा, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री तेलंगाना में लग रही है, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। फिलहाल विश्व बैंक के बारे में अगर बात करें तो डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और सीडीबी के बारे में अगर बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो करंट टाइम पर जो सीईओ हैं वो हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन जी। कौन है? एस रमन या शिवा सुब्रमण्यम रमन। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। चलिए अगला देखते हैं। लिंक्डइन द्वारा जारी भारत के शीर्ष 25 स्टार्टअप की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो लिंक्डइन ने अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी करी है भारत में। इसने बताया है कि टॉप 25 स्टार्टअप्स कौन रहे हैं इस बार। तो उसमें टॉप पर रहा है क्रेड। क्रेड इस बार टॉप पर रहा है, और इसके बाद अपग्रेड और ग्रो का नंबर आता है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे टाइम्स नाउ का, लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप्स 2022 फॉर इंडिया हैज बीन अनाउंस कंप्लीट लिस्ट ईयर। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको टॉप 3 को ही बताऊंगा, क्योंकि टॉप 3 इंपॉर्टेंट है। क्रेड की वैल्यूएशन इन्होंने बताई है $6.4 बिलियन, और सेकंड पर अपग्रेड है, थर्ड पर है ग्रो। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे तीनों ही कंपनियां ना फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं। क्रेड जो है ये एक प्रकार से क्रेडिट कार्ड टाइप की एक कंपनी है, समझ लो कि क्रेडिट वगैरह दिया करती है। और अपग्रेड और ग्रो जो है ये तो आपको शेयर मार्केट से रूबरू कराती है, मतलब कि समझ लो कि इन्वेस्टमेंट के को लेकर के है ये। तो लिंक्डइन जो है और इसने ये टॉप 25 स्टार्टअप की लिस्ट जारी करी हुई है।
कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्रेड के सीईओ कौन है, क्रेड के फाउंडर और सीईओ कौन है। अगला, प्रसिद्ध गायिका दिवंगत लता मंगेशकर पर आधारित किताब लता सुरगाथा का अंग्रेजी अनुवाद कब लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, लता मंगेशकर जी अभी चर्चे में रही हैं क्योंकि रिसेंटली इनकी जयंती मनाई गई, 93वीं इनकी जयंती मनाई गई और इनकी जयंती पर बहुत सारे इवेंट्स हुए, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इन पर आधारित एक किताब लिखी गई थी लता सुरगाथा। इसका अब अंग्रेजी संस्करण, अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया जाएगा, अंग्रेजी ट्रांसलेशन लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्च होगा जनवरी 2023 में, अगली साल शुरुआत में ही ये लॉन्च होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे लता सुरगाथा इन्होंने लिखा है, यतीश चंद्र जी हैं, ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, यतीश मिश्रा ने। तो इन्होंने हिंदी में लिखा था, लेकिन अब इसी का अंग्रेजी अनुवाद यानी लता ए लाइफ इन म्यूजिक लॉन्च करा जाएगा, जो कि इरा पांडे के द्वारा ट्रांसलेट किया जाएगा। तो आप लता ए लाइफ इन म्यूजिक जो होगा वो इरा पांडे के नाम से याद रखेंगे। क्लियर। फिलहाल इस पुस्तक ने दोस्तों कई अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस किताब को लिया गया और मियामी अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा के लिए भी इसे अवार्ड मिल चुका है। लता मंगेशकर जी की जयंती के अवसर पर ये अभी अनाउंस किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। अभी अयोध्या में लता मंगेशकर जी की याद में दोस्तों एक लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों सृष्टि बक्सी को यूनाइटेड नेशन के चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, द ट्रिब्यून का आर्टिकल है, विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट सृष्टि बक्सी विन चेंज मेकर अवार्ड एट यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड। यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड है ना, चेंज मेकर अवार्ड, उससे जीत लिया है सृष्टि बक्सी ने। ये विमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं और महिला अधिकार को लेकर के भारतीय मूल की ये महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं और इनको ये अवार्ड मिला है। सृष्टि बक्सी को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है लिंग आधारित हिंसा और असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। जो महिला और पुरुष को लेकर के हिंसा और असमानता है, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये अवार्ड इनको मिला है और इस चीज के लिए ये कम से कम 3800 किलोमीटर तक की यात्रा कर चुकी हैं। देश भर में ये जा करके जागरूकता फैलाती हैं, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है सृष्टि बक्सी को। क्लियर। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय खेल में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता। तो 36वां राष्ट्रीय खेल चल ही रहा है, इसमें भवानी देवी जो कि बहुत ही फेमस स्पेंसर हैं दोस्तों, तलवारबाज हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भवानी देवी दोस्तों तभी से चर्चे में हैं जब ओलंपिक में इन्होंने डेब्यू किया था। ओलंपिक में डेब्यू की, ओलंपिक में पहला मैच जीती और इतिहास रच दिया। हालांकि पहला मैच जीतने के बाद आगे नहीं जीत पाए, इनका सफर वहीं पर समाप्त हो गया था, लेकिन ये ओलंपिक में भारत की तरफ से तलवारबाज के रूप में डेब्यू करने वाली पहली बनी थी खिलाड़ी और महिला भी पहली बनी ऑफ कोर्स। इसके अलावा वो पहला मैच जीतने वाली भी पहली खिलाड़ी बनी। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम आया, कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड जीत करके सबको एक बार फिर से इम्प्रेस कर दिया और अभी नेशनल गेम जब चल रहा है तो इन्होंने बैक टू बैक 3 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 3 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग। 30 सितंबर 2022 को इन्होंने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की तलवारबाजी में जीता है तीसरा स्वर्ण पदक, लगातार तीसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। क्लियर है। फाइनल में पंजाब की जगमीत कौर को हराया और वहीं केरल की क्रिस्टी जोस जोसना और मणिपुर की लैसराम अभी देवी ब्रॉन्ज मेडल पर रही। राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, 36वां वाला संस्करण है। ये 7 सालों के बाद आयोजित किया रहा है, पिछला संस्करण अभी 2015 में किया गया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पीआईबी का आर्टिकल है, यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द 13th फिक्की ग्लोबल स्किल समिट। अब देखो इस बार की थीम जो है वो इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। तो याद रखिएगा थीम इंपॉर्टेंट है इसकी इस बार की 2022 की। ठीक है, तो 13वां इस बार का संस्करण था फिक्की ग्लोबल स्किल समिट का। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है 27 सितंबर को नई दिल्ली में। ओके, चलिए तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना।
वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा, सिंगापुर के तर्ज में। विश्व का अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे विश्व का पहला सिंगापुर में बनाया गया था, भारत का पहला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड, भारत किस स्थान पर है? 40वें स्थान पर है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया। जिन लोगों ने डिटेल में सबसे पहले आंसर किया था उनके नाम यहाँ पर मैं शो करा दे रहा हूँ। सुस्मिता साहू, राजन तिवारी, खायमी, पुट्टी कुमार, दिव्या एंजल, उषा साहू, राजेश यादव, स्वर्णेश्वर कुमार और अनु सिंह। आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो। सिंपली आपको आंसर करना है और सबसे पहले आंसर करना है डिटेल के साथ। अगर आप डिटेल के साथ आंसर करते हो तो वो चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए लिखा जरूर करो। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज जिसका आपको आंसर करना है कि 2022 में नेशनल गेम का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अगला, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में किस महीने को मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। और हाँ, अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। समय बहुत कम बचा हुआ है, अब मात्र गिनती के 13 दिन बचे हुए हैं। तो आप जाओ प्रैक्टिस सेट की ई बुक इसको परचेज करो और आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। इस प्रैक्टिस सेट ई बुक की खास बात यह है कि इसमें 2 पिछले वर्ष का दिया गया है जो कि एग्जाम हुआ था जो पिछले साल। 22 टोटल सेट हैं, 20 इसमें नए सेट हैं और लास्ट टाइम पर एग्जाम टाइम पर आपको जो चीज़ें याद करके जानी होती है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप क्विकली आप रास्ते में भी देखते चलो। चलो, फिलहाल ये ई बुक आप एमजीटी ऐप पर प्राप्त कर पाओगे, व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हो और भी हमारे मंथली करंट अफेयर की ई बुक्स वगैरह भी आप प्राप्त कर सकते हो एमजीटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजीटी ऐप से इसे लीजिए। यहीं पर आपको फ्री में क्विज मिल जाएगी और फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की, तो आप वो दोनों भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।